हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अभी हिंदी ग्रामर। शुरुआत से लेके शायद कहाँ तक, नहीं शुरुआत से लेके नहीं, इजी इजी जो बहुत इजी होता है ना, वो कल ही पढ़ा देंगे बस। और डिफ़िकल्ट रहेगा उसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो आज ही शुरू करते हैं, और आज संडे भी है, मेरे मेरे को कहीं जाना भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी ग्रामर किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, जिस शास्त्र से, यानी ये क्या है, एक बुक है, ठीक है। जिस शास्त्र से हम हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण। इजी है। मतलब जिससे जिस शास्त्र में हमें ये सिखाया जाता है कि हिंदी कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण। क्लियर। और हिंदी व्याकरण को हम, देखिए, हिंदी व्याकरण को हम तीन भाग में बांटते हैं। हिंदी व्याकरण को हम तीन भाग में बांटते हैं। एक हो जाता है वर्ण विचार, वर्ण विचार समझते हैं अभी। एक हो जाएगा शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा हो जाएगा वाक्य विचार, वाक्य विचार। और भी होता है बट अभी तीन ही पढ़ते हैं, तीन ही पढ़ते, तीन और भी होता है बट धीरे धीरे आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले देखें क्या है हिंदी व्याकरण। जिस शास्त्र में हमें हिंदी बोलना और लिखना सिखाया जाता है उसे हिंदी व्याकरण कहेंगे। हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांट दिए, तीन भाग में। एक वर्ण विचार और दूसरा शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार में हम वर्ण को, वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। वर्ण वर्ण को लिखते कैसे हैं, मतलब पूरा टोटली वर्ण के बारे में पढ़ेंगे वर्ण विचार में। और शब्द के बारे में पढ़ेंगे शब्द विचार में। शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सब शब्द विचार में। और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे वाक्य विचार में, ठीक है। तो व्याकरण देख लिया, व्याकरण के तीन भाग देख लिए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे वर्ण विचार में, शब्द के बारे में शब्द विचार में, और वाक्य के बारे में वाक्य विचार में, ठीक। तो दोस्तों अभी देखते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसका खंड या फिर टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ण किसे कहते हैं, वह मूल ध्वनि, मतलब हिंदी हिंदी का वह मूल ध्वनि। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है ना, सबसे सबसे छोटी इकाई अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से ही नहीं इंग्लिश का वर्ड बनता है, फिर सेंटेंस बनता है। वैसा ही हिंदी ग्रामर में भी सबसे निचली इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। तो उसका परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, वह मूल ध्वनि जिसका खंड या फिर टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। जैसे काहलंत, खालंत, आ ई इटिसी, ये सब क्या हो गया, वर्ण। और उसके बाद एक और शब्द आता है जिसका नाम है वर्णमाला। ये तो सबसे ईजी है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का माला, तो वर्ण का माला में कितना, बहुत ज़्यादा वर्ण रहेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वर्ण होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। क्लियर। एक है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, मतलब उसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण ऐड नहीं हो, किसी और वर्ण का सहायता नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाएगा, उसे बोलेंगे क्या, स्वर वर्ण। तो वही लिखें कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल, आ आ ई उ ऊ और इटिसी। और ये स्वर्ण वर्ण हो, स्वर्ण वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। वर्ण को दो भाग में बांटे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसको बोलने में कोई दूसरा वर्ण का सहायता ना लिया जाए, जैसे जिसको, जिसका उच्चारण करें और कोई दूसरा वर्ण उसमें ऐड नहीं हो तो उसे स्वर वर्ण बोलेंगे। लेकिन व्यंजन वर्ण उसका ऑपोजिट, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी व्यंजन वर्ण हम जब बोलेंगे तो उसमें स्वर वर्ण भी रहेगा, तो उसको बोलेंगे कौन सी, व्यंजन वर्ण। इसका ऐसा ही देखिए परिभाषा लिखे कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे बोलेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे देखें का बोल रहे हैं, तो का हलंत और प्लस आ रहा है ना, तो आ क्या है, स्वर वर्ण। तो इसका उच्चारण में स्वर वर्ण भी आ रहा है ना, स्वर वर्ण भी आ रहा है, तो इसे बोलेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे बोलें खा, तो खा हलंत और प्लस आ, तो ये हो गया, ये आ क्या आ गया, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण।
तो जो स्वतंत्र है, जिसको बोलने में कोई दूसरा वर्ण नहीं आता है, उसे बोलेंगे स्वर वर्ण, और जिसके बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे बोलेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या है 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या है 33। कितना? 33। क्लियर है? अभी देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। तो सबसे पहले पॉइंट हमने लिखा है, ये पहले भी बता दिया कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। कितने? दो भागों में, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसे बोलेंगे? जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी हम बोल सकते हैं एक मात्रा का समय लगता है, उसे बोलेंगे हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, यानी हम बोल सकते हैं दो मात्रा का समय लगता है, उसे बोलेंगे दीर्घ स्वर। जैसे देखिए, दो शब्द लिख दीजिए। जैसे बोला आ, कितना समय लग रहा है? बहुत कम। यही बोले आ, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है ना, ज़्यादा समय लग रहा है। इसमें कम लग रहा है, बस। जिसमें कम लग रहा है उसे बोलेंगे हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। और जिसमें ज़्यादा लग रहा है उसे को बोलेंगे कौन सी? दीर्घ स्वर। जैसे एक और लेते हैं, ऊ, ऊ। बट देखो, इसमें इसमें कितना समय लगा? ऊ, 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 ठीक। इसमें ऊ, तो इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। तो ये हो जाएगा हर्ष स्वर, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। तो वही देखिए, परिभाषा भी वैसे ही लिखा है, हर्ष स्वर का जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, यानी कम समय लगे। जैसे आ, ई, ऊ, री। कितना समय लग रहा है? एक मात्रा का समय लग रहा है, यानी 1 सेकंड। 1 सेकंड बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? हर्ष स्वर। इसकी संख्या कितनी है? 4। 4। और टोटल स्वर कितना था? 11। अब देखते हैं दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे बोलेंगे दीर्घ स्वर। या फिर जिसके उच्चारण में इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, जैसे आ, ज़्यादा समय लगे, ई, ऊ, ए, ओ, आओ। ज़्यादा समय लग रहा है ना, आप उच्चारण करके देखिएगा। तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। और इसकी संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। तो अभी देखते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण को 3 भाग में, मूल्यतः 3 ही भाग में बांटा गया है, ऐसे तो ज़्यादा हो जाता है। देखिए, पहला स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या है 4 और उष्ण व्यंजन की संख्या भी है 4। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आएगा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये आ जाएगा स्पर्श व्यंजन में टोटल। अंतःस्थ व्यंजन में या, र, ला, वा। और उष्ण व्यंजन में एक क्या बोलता है, तलब सा, मूर्धन सा, धन सा और हा, 4 ये। तो व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार, मूल्यतः 3 ही प्रकार देखना है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजन की 4 और उष्ण व्यंजन की भी 4। उष्ण व्यंजन में ये, अंतःस्थ व्यंजन में ये, और स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है। तो दोस्तों अभी देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्रा, स्रा और ज्ञा। अब देखिए ये किन किन व्यंजन से मिलके बना है। तो छ का इंग्लिश लीजिए, के एस एच से, तो के से क्या हो गया? का हलंत, और एच एस से हो गया सा हलंत, इजी। ऐसे ही त्रा का, टी आर से त्रा होता है, तो टी से हो गया ता हलंत और आर से हो गया रा हलंत। ऐसे ही स्रा का लीजिए, एस एच आर से हो जाता है स्रा, तो एस एच से हो गया सा हलंत और आर से हो गया रा हलंत। ऐसे निकाल सकते हैं। और ज्ञा का लीजिए, तो जे बाई एन से ज्ञा होता है, तो जे से हो गया जा हलंत और बाई एन से हो गया या हलंत। क्लियर? तो संयुक्त व्यंजन कितना हो गया? 4। कौन कौन? छ, त्रा, स्रा और ज्ञा। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। स्पर्श व्यंजन का क्या देखते हैं? उच्चारण स्थान, ये बहुत पूछता है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ, पा वर्ग का ओष्ठ। इसका ट्रिक भी क्या है? इसका ट्रिक है KTM 2, KTM 2 ऐसे याद कर सकते हैं आप। कैसे हो जाएगा? कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा और डी से दंत और ओ से ओष्ठ। लीजिए, ये हो गया उच्चारण स्थान KTM 2। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा और डी से दंत और ओ से ओष्ठ। ये वर्ण हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है, मतलब हाँ ख़त्म ही हो गया है। ठीक है।